वो सीतामढ़ी जिले के खाप खोपराहा पंचायत की मुखिया है। उसके कंधों पर गांव की सरकार की अहम जिम्मेदारी है, लेकिन वो आशिक मिजाज है। चाहत के इसी जुनून में वो गांव की सरकार की कमान को छोड़कर अपने आशिक के साथ फरार हो गई। 6 महीने में 2 बार गांव छोड़कर भाग चुकी है। दूसरी बार जब वो अपने प्रेमी के साथ सीधे आम सभा में पहुंची तो जनता के दिल में धधक रही आग ज्वाला बन गई और लोगों ने आशिक मिजाज मुखिया और उसके आशिक की जमकर पिटाई कर दी, जो चर्चा का विषय बना हुआ है और हर कोई मुखिया की लव स्टोरी को जानना चाह रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए प्रेम में मुखिया ने कैसे लांघी रेखा। जब मुखिया को हुआ प्यार, छोड़ दी गांव की सरकार और आशिक के साथ हो गई फरार, प्रेमी के साथ पकड़ी गई तो लोगों ने आशिक को किया लहूलुहान। तस्वीरों में दिख रही ये महिला जितनी खूबसूरत और दिलखुश है, उससे कहीं ज्यादा अंदर से मजबूत भी है, क्योंकि ये महिला गांव की सरकार चलाती है। इसके मजबूत कंधों पर गांव की विकास की जिम्मेदारी है, जिसे ये बखूबी निभा रही थी। इन सब से इतर ये अपने आशिक मिजाज और दिलफेक अदाओं के लिए भी हमेशा सुर्खियों में रहती है। ये शादीशुदा और 3 बच्चों की मां है। उसके बाद भी इसके दिल में मोहब्बत की तरंगें उफान मारती है, जिसे लेकर फिर ये सुर्खियों में। अब आप सोच रहे होंगे कि खूबसूरत और हसीन ये महिला आखिर कौन है, इसका नाम क्या है, तो हम आपको बताते हैं। इस महिला का नाम रेखा देवी है, जो सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा प्रखंड के खाप खोपराहा पंचायत की महिला मुखिया है। रेखा देवी की हाथों में गांव की सरकार की कमान है। पंचायत चुनाव के दौरान खाप खोपराहा पंचायत की जनता ने दिल खोलकर इन पर प्यार लुटाया और मुखिया बना दिया। इसी दौरान रेखा देवी का भी दिल पंचायत के एक युवक पर आ गया और ये मुखिया बनने के बाद उस युवक की माशुका बन गई। पंचायत की विकास के साथ साथ गांव की तंग गलियों में मुखिया रेखा देवी का भी प्यार परवान चढ़ने लगा और ये जनता और समाज से नजरें चुराकर आंखें चार करने लगी। पति, परिवार और बच्चों को नजरअंदाज कर अपने मोहब्बत का इजहार करने लगी और पति की पीठ पीछे धोखे और फरेब की सीक्रेट जाल बुनने लगी। बंद कमरे में अपने आशिक के साथ रात रंगीन करने लगी। 38 साल की उम्र में मोहब्बत को एंजॉय करने लगी। जब प्यार परवान पर चढ़ा तो आज से करीब 6 महीने पहले मुखिया रेखा देवी 9 मार्च को अचानक गांव की सरकार को छोड़कर घर से लापता हो गई, जिसके बाद रेखा देवी के पति और परिजनों की बेचैनी बढ़ने लगी। परिजनों ने आसपास के इलाके में खोजबीन की, लेकिन रेखा देवी का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। उसके बाद थक हार कर रेखा देवी के पति ने कन्हौली थाना पहुंचकर पंचायत की मुखिया रेखा देवी की अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करा दी। शिकायत में उसने गांव के ही 3 लोगों को नामजद बनाया। मुखिया पति ने बताया कि दिनांक 9 मार्च को सुबह टहलने के दौरान मुखिया रेखा देवी गायब हो गई। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है। पति ने खाप पंचायत के ही स्वर्गीय योगेश्वर कापड़ के पुत्र राम प्रकाश कापड़ के पुत्र संजय कापड़ और विजय कापड़ को आरोपी बनाया और आरोप लगाया है कि ये तीनों शादी की नियत और मुझे बदनाम करने के लिए पत्नी को बहला फुसला कर ले गए हैं। कन्हौली थाने में खाप खोपराहा के मुखिया रेखा देवी के खिलाफ जब अपहरण की प्राथमिकी दर्ज की गई तो पुलिस मामले की जांच में जुट गई, लेकिन रेखा देवी का मोबाइल स्विच ऑफ होने की वजह से पुलिस उसके मोबाइल लोकेशन को ट्रेस नहीं कर पाई, जिसके कारण पुलिस के हाथ उसको खोजने में अब तक खाली रहे। लेकिन 2 अक्टूबर 2022 को रविवार के दिन सोनबरसा प्रखंड के खाप खपरोहा पंचायत के मध्य विद्यालय खोपराहा में गांधी जयंती के अवसर पर आम सभा किया गया।
इस दौरान पिछले 6 महीने से फरार घोषित महिला मुखिया और उसका प्रेमी आम सभा में अचानक पहुंच गए। कार्यक्रम में लोगों का आना जाना लगा था। किसी दौरान पंचायत की मुखिया रेखा देवी अपने प्रेमी संजय कापड़ के साथ पहुंच गई। दोनों को देखते ही लोग भड़क गए, क्योंकि पिछले 6 महीने से पंचायत के विकास का काम बाधित था। सभा की अध्यक्षता कर रहे मुखिया और सभा में उपस्थित उसके प्रेमी संजय कापड़ पर जनता ने लात मुक्का बरसाना शुरू कर दिया। घटना में गंभीर रूप से घायल संजय कापड़ को सोनबरसा पीएचसी में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। इस दौरान संजय ने मुखिया रेखा देवी के पति राम अयोधी पासवान, उसके पुत्र नीतीश कुमार और 2 अज्ञात लोगों पर जानलेवा हमला का आरोप लगाया है, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है। कलहौली थाना क्षेत्र के खाप खोपराहा के मुखिया रेखा देवी को लगा कि उसके बंद कमरे का गंदा राज ही रहेगा और उसे कोई जान नहीं सकेगा। लेकिन जब वह 6 महीने बाद अपने प्रेमी के साथ खाप खोपराहा के आम सभा में पहुंची तो उसके पति और लोगों का शक यकीन में बदल गया और रेखा देवी के बंद कमरे का गंदा राज खुल गया। रेखा देवी के बंद कमरे के गंदा राज खुलने को लेकर उसके अतीत के पन्ने को खंगालना पड़ेगा। स्थानीय लोगों के मुताबिक संजय कापड़ और रेखा के पति राम अयोधी पासवान काफी अच्छे दोस्त थे। रेखा की शादी राम अयोधी पासवान से साल 1999 में हुई। रेखा देवी से शादी से पहले राम अयोधी के घर पर संजय कापड़ का आना जाना था। संजय कापड़ की पत्नी और बच्चों ने भी कई सालों से उसे छोड़ दिया है। उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ दिल्ली में रहती है। रेखा देवी को शुरुआती दौर से ही राजनीति में आने की इच्छा थी। संजय रेखा को विधायक बनाने का भी सपना दिखाता था। संजय कापड़ और राम अयोधी पासवान ने साल 2002 में मिलकर खाद का व्यापार शुरू किया। दोनों ने अपने इस धंधे से काफी कमाई की। इस बीच रेखा देवी और संजय कापड़ के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। इसके बारे में परिवार के अन्य सदस्य को कुछ भी मालूम नहीं था। साल 2003 में रेखा के पति की शिक्षक की नौकरी लग गई। साल 2016 में हुए मुखिया चुनाव में दोनों दोस्तों ने मिलकर रेखा को चुनाव के मैदान में उतारा था। इस दौरान रेखा को मुखिया बनाने के लिए संजय ने कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी। अपने रुपए पानी की तरह बहाए। उस चुनाव में तो रेखा को सफलता नहीं मिली, लेकिन इस बीच रेखा और संजय की नजदीकियों के बारे में परिवार वाले को भनक लग गई। परिवार ने दोनों को समझाने की कोशिश की, फिर भी दोनों छुप छुपाकर मिलते रहे। रेखा के बड़े बेटे ने अपनी मां के प्रेमी संजय को मारने के लिए भी धमकी दी थी। कुछ दिन बाद फिर से सब कुछ अच्छे से चलने लगा। इसी बीच साल 2021 में दोबारा पंचायत चुनाव नजदीक आ गया और फिर से प्रेमी और पति ने आपसी सहमति से रेखा को पंचायत चुनाव में उतार दिया। इस बार रेखा 161 मतों से चुनाव जीतकर मुखिया बन गई, लेकिन अब रेखा की जीत ने उसके पति और प्रेमी के बीच दूरियां बढ़ा दी। संजय का कहना था कि चुनाव में मेरा काफी पैसा खर्च हुआ है, उसका हिसाब कैसे होगा। रुपए के विवाद में दोनों के बीच तल्खी बढ़ती गई। इसी बीच 9 मार्च 2022 को रेखा कुमारी अचानक घर से गायब हो गई। 15 मार्च को रेखा के पति ने स्थानीय थाने में संजय कापड़ समेत 3 लोगों के खिलाफ पत्नी के अपहरण की प्राथमिकी दर्ज करा दी। 15 दिनों बाद रेखा देवी वापस लौटी और कोर्ट में पेश हुई तो उसने नई कहानी गढ़ दी और कहा कि पति से अनबन की वजह से घर छोड़कर चली गई थी। तब मामला शांत हो गया, लेकिन रेखा देवी फिर से घर छोड़कर लापता हो गई। इस बार 6 महीने बाद वापस लौटी तो लोगों ने मुखिया से माशुका बना रेखा देवी और उसके दोस्त से दिलबर बने संजय कापड़ की जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद से दोनों की लव स्टोरी पंचायत से लेकर जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसे हर कोई जानना चाहता है। और मारपीट की वारदात के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन जिस तरह से आशिकी में रेखा देवी गांव की सरकार को छोड़कर अपने आशिक के साथ फरार हुई थी, वो अपने आप में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि रेखा देवी 3 बच्चों की मां है। सबसे बड़ा बेटा 21 साल का है जो बीएससी कर रहा है।
ऐसे में मुखिया रेखा देवी की प्रेम कहानी चर्चा में है और पंचायत की जनता जवाब मांग रही है। लेकिन दीवानगी में ये सब कौन सोचता है? न्यूज़ 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कारोबार में दोस्त जब दुश्मन बन जाए तो अंजाम बुरा और खौफनाक होना तय है। यह हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पटना में एक बिल्डर के बिल्डर दोस्त ने कर्ज से उबरने के लिए दोस्ती की आड़ में मौत की सुपारी की ऐसी खौफनाक कहानी लिखी जिसका अंजाम खूनी होना तय था। लेकिन आंख मिचौली में पटना पुलिस ने सुपारी किलरों को अंजाम से पहले ही दबोच लिया और दोस्त की मौत की सुपारी की डील को फेल कर दिया। क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। मौत की सुपारी की डील फेल। पटना पुलिस ने पहले ही किया खेल। शूटर और साजिशकर्ता पहुंच गए जेल। पटना पुलिस की कस्टडी में गमछे में चेहरा छिपाए, हाथों में हथकड़ी लिए जेल की सलाखों की ओर बढ़ रहे इन चारों युवकों की कहानी सुनेंगे तो आप भी सन्न रह जाएंगे। जैसे पुलिस इन चारों की गिरफ्तारी के बाद हकीकत जानकर दंग है, क्योंकि गिरफ्तार 4 आरोपियों में से 2 कुख्यात शूटर हैं, जबकि 2 साजिशकर्ता हैं जो हत्या जैसे संगीन वारदात को अंजाम देने की फिराक में पिछले कई दिनों से टारगेट की रेकी कर रहे थे। बाकी के 2 साजिशकर्ता के इशारे पर, जिसने 1.5 लाख में एक शख्स की सुपारी दी थी। लेकिन पुलिस ने 2 शूटरों की संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए जब पीछा कर कंकड़बाग थाने इलाके से दोनों को पकड़ा और तलाशी ली तो पुलिस वालों के होश फाख्ता हो गए, क्योंकि एक आरोपी के पास खौफ का देसी कट्टा तो दूसरे आरोपी के पास से मौत वाली पिस्टल और गोली मिली, जिसके बाद पुलिस ने दोनों के हाथों में हथकड़ी पहना दी और थाने लाकर जब सख्ती से पूछताछ शुरू की तो हैरान करने वाली खौफनाक सच्चाई सामने आई। वो हकीकत थी प्रकाश नाम के एक बिल्डर की हत्या की सुपारी। जी हां, सही सुना आपने, हत्या की सुपारी, जिसे दोनों मौत के घाट उतारने के लिए पिछले कई दिनों से रेकी कर रहे थे। लेकिन खेल खेल में पुलिस ने मौत की सुपारी की डील को फेल कर दिया और दोनों शूटरों को गिरफ्तार कर जेल पहुंचाते हुए बिल्डर प्रेम प्रकाश की जान बचा ली। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रेम प्रकाश की हत्या की सुपारी किसने दी है, तो वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले पुलिस ने जो कुछ कहा वो सुन लीजिए। जब उनका ऑन द स्पॉट सर्च हुआ तो जो दोनों अपराधी भाग रहे थे, एक के पास से पिस्टल और एक के पास कट्टा, दोनों लोडेड थे, वो दोनों रिकवर हुए। फिर तुरंत इनको थाना लाया गया और थाना लाने के बाद जब इनका पूछताछ किया गया तो ये खुलासा हुआ कि यहाँ के एक बिल्डर हैं श्री प्रेम प्रकाश, उनको मारने की इन लोगों ने 1.5 लाख की सुपारी दी थी और लगातार पिछले 5 दिनों से उनका रेकी कर रहे थे। कल भी उसी प्रयोजन के लिए बैठे थे जहां पर इनकी गिरफ्तारी हुई है। सही सुना आपने, दोनों कंकड़बाग थाना इलाके में 5 दिनों से लगातार प्रेम प्रकाश के बन रहे अपार्टमेंट के इर्द गिर्द मंडरा रहे थे और प्रेम प्रकाश की मूवमेंट को वॉच कर रहे थे। लेकिन पुलिस ने आंख मिचौली में दोनों को दबोच लिया, जिसके पीछे की कहानी को समझने के लिए वक्त के पन्नों को पलटना पड़ेगा। पुलिस के मुताबिक बिल्डर प्रेम प्रकाश और रविशंकर सिंह दोनों आपस में दोस्त हैं। पहले एक साथ कंस्ट्रक्शन में थे और बिल्डर का काम करते थे। पैसों की लेन देन भी दोनों के बीच होती रहती है। इसी दरमियान रविशंकर सिंह ने प्रेम प्रकाश से 50 लाख रुपए उधार लिए थे, लेकिन पैसे लेने के बाद रविशंकर सिंह की नीयत बदल गई और दोस्त से प्रेम प्रकाश का दुश्मन बन गया और दोस्ती की आड़ में धोखे और खूनी साजिश की सीक्रेट स्क्रिप्ट लिखने लगा।
और अपने दोस्ती की मदद से शूटर धर्मेंद्र कुमार और उज्जवल को हायर किया। 1.5 लाख में अपने दोस्त प्रेम प्रकाश की मौत की कीमत लगाई, जिसमें से 50,000 रुपए एडवांस के तौर पर 2 शूटरों को दे दिया। बाकी के पैसे काम होने के बाद देने की डील हुई, लेकिन पुलिस ने बीच में ही मौत की सुपारी की डील को फेल कर दिया। रविशंकर सिंह की खूनी साजिश को बेनकाब करते हुए 2 शूटरों और 2 साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार कर जेल की सेल में पहुंचा दिया। इस पूरे जो षड्यंत्र का जो षड्यंत्र किया गया था, ये एक जो मेन अभियुक्त है रविशंकर सिंह करके हैं। ये अपने में भी लैंड ब्रोकरी का काम करते हैं और बिल्डर्स का पार्टनरशिप का भी काम करते हैं, और उनका अपना सहयोगी है गौतम कुमार करके। गिरफ्तार शूटरों में धर्मेंद्र मास्टरमाइंड है, जिसने अपने एक अन्य अपराधी साथी उज्जवल को अपनी साजिश में शामिल किया। धर्मेंद्र 2020 में एक मर्डर केस में जेल गया। जेल से निकलने के बाद फिर से जुर्म की दुनिया से जुड़ गया। इसी बीच रविशंकर ने धर्मेंद्र को अपने दोस्त प्रेम प्रकाश की हत्या की सुपारी दी थी, लेकिन पुलिस ने खेल कर दिया। इसके पीछे का मकसद ये था कि जो प्रेम प्रकाश है जिनकी हत्या हुई थी, उनका तकरीबन 50 लाख रुपया रविशंकर कुमार के पास बकाया था। रविशंकर ने उनसे कर्ज भी ले रखा था, और पत्रकार नगर थाना क्षेत्र में एक MIG फ्लैट था जिसका 1,70,00,000 में ये किया गया था, सौदा किया गया था। उसका वो एडवांस पेमेंट ले लिया था, लेकिन पिछले 2 साल से रविशंकर उसका पोजेशन नहीं दिलवा रहा। तो मकसद यही था कि इनका हत्या हो जाती तो पैसा भी वापस नहीं देना पड़ेगा कर्जे वाला, और वो फ्लैट का पोजेशन भी नहीं देना पड़ेगा। इस तरह पुलिस ने रविशंकर की खूनी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने से पहले ही बेनकाब करते हुए 2 साजिशकर्ता और 2 शूटरों को हवालात में पहुंचा दिया है और प्रेम प्रकाश की जान बचा ली है, जिसे जानने के बाद प्रेम प्रकाश ने राहत की सांस ली है। लेकिन जिस तरह रविशंकर ने दोस्ती की आड़ में दोस्त के कत्ल की सुपारी दी थी, वो बेहद खौफनाक और खतरनाक है। इसलिए दोस्ती में दुश्मनी की दस्तक को समझने की जरूरत है और ऐसे घातक दोस्तों के चेहरे को पहचान कर दूरी बनाने की। अगर पुलिस ने इनको समय रहते गिरफ्तार नहीं किया होता तो मंजर कुछ और ही होता। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई भी गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।